RS टीचिंग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10 का सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज देखेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 21 मार्च 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। 21 मार्च 1804 ईस्वी में। और 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आपको धर्म पर आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इनमें कृषि आपका सही उत्तर होगा। कृषि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। और सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। और औद्योगिक द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में किस देश में आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन 2002 में आपको दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शामिल किया गया था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में शामिल किया गया था। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन ऐसे तो मोबाइल फोन है वर्तमान में, लेकिन बोर्ड अभी भी सार्वजनिक टेलीफोन को ही मानते हैं। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में इस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। और विश्व में कुल कितने महादेश है? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? मतलब धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में शामिल हुआ था। रियो डी जेनेरो में। और रियो डी जेनेरो ब्राजील देश का एक शहर है। इस रियो डी जेनेरो शहर में ही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। और जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था। जोहान्सबर्ग आपको दक्षिण अफ्रीका में है। सुखाड़ का कारण है? सुखाड़ का कारण है जल का अभाव और मिट्टी की नमी का अभाव। इसमें दोनों होगा, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जल का अभाव है। और यही आंसर है किताबों में। इसलिए जल का अभाव अगर ऑप्शन होता ए तथा बी दोनों, तो ए तथा बी दोनों होगा, लेकिन एगो है इसमें, तो जल का अभाव होगा। बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण क्या क्या है? जल की अधिकता बाढ़ का प्रमुख ये भी कारण है। नदी तल पर मलबों का निक्षेपण ये भी बाढ़ का कारण है। वर्षा की अधिकता ये भी वर्षा की अधिकता का कारण भी बाढ़ का कारण है। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका उत्तर। बाढ़ का प्रमुख कारण है इनमें से सभी। जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता।
सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सबसे पहले सुनामी तो आपको समुद्र में ही आता है, और अगर समुद्र के किनारे या समुद्र या सागर के किनारे सुनामी आए तो मकान कहाँ निर्माण करना चाहिए? तो सागर तट से दूर, यानी समुद्र तट या सागर तट से दूर में मकान आपको निर्माण करना चाहिए। निम्न में कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? निम्न में कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? तो नवीकरणीय नहीं है, इसका सही उत्तर होगा नवीकरणीय। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है, जल विद्युत भी नवीकरणीय संसाधन है। तो पूछा है कि अनवीकरणीय संसाधन आपका जीवाश्म ईंधन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार से ही बिहार का विभाजन करके झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, और उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, यूपी का विभाजन करके। यहाँ देखिए 15 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2001 है, लेकिन उत्तर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी, झारखंड राज्य का गठन। क्षेत्रवाद की भावना का एक उपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक उपरिणाम है, जिसका आंसर होगा अलगाववाद। अपने क्षेत्र से लगाव उपरिणाम नहीं है क्षेत्रवाद की भावना का, राष्ट्रहित भी नहीं है, राष्ट्रीय एकता भी नहीं है, अलगाववाद है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था, और जर्मनी के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका बिस्मार्क का था। बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, और 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध पर्सा और फ्रांस के बीच हुई थी, जिसमें पर्सा की जीत हुई थी। इटली के एकीकरण निम्न